नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से चंद्रयान 3 के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रयान 3 के रॉकेट और इसके लैंडर रोवर के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान 3 के रॉकेट में कुल मिलाकर 4 स्टेज हैं। यह जो आप चित्र में देख रहे हैं, यह इसका फर्स्ट स्टेज है। इसके पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल्स भरा होता है। इसके पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा होता है। मिशन को लॉन्च करने के बाद इसका फ्यूल जब तक रहता है तब तक यह काम करता है और उसके बाद यह रॉकेट से अलग हो जाता है। और दोस्तों, यह इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्टेज है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा होता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा होता है और पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा होता है। आगे जाकर यह भी रॉकेट से अलग हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका तीसरा स्टेज है। इसका तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है इसका तीसरा स्टेज और इसे C25 क्रायोजेनिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। और चंद्रयान 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका फोर्थ स्टेज है। इसी में मिशन का लैंडर और रोवर मिलाकर 3 मॉड्यूल रखा गया है और इसे ही चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है। तो चलिए हम चंद्रयान 3 के चित्र के माध्यम से इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह जो इसका चित्र दिख रहा है, रॉकेट का ऊपरी हिस्सा, यही चंद्रयान 3 का मेन मॉड्यूल है। इसी में प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर सुरक्षित तरीके से इसी के माध्यम से प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ प्रस्थान करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोपल्सन मॉड्यूल को जान लेते हैं। दोस्तों, इमेज में जो यह दिख रहा है, इसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यह यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। इस मॉड्यूल में ईंधन भरा होता है और जब यह चंद्रमा की कक्षा के नज़दीक होता है तो मॉड्यूल लैंडर को अलग करके चांद के ऑर्बिट में भेज देता है। इस बात को आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। जब चंद्रमा की कक्षा के नज़दीक प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है तो लैंडर को अलग करके यह चांद के ऑर्बिट में भेज देता है। यहाँ से लैंडर खुद ही चांद की सतह तक का सफ़र तय करता है। इसके बाद लैंडर जब चांद पर अपना काम शुरू कर देगा, तब यही मॉड्यूल एक रिले सैटेलाइट का रूप ले लेगा और चंद्रयान 3 के मिशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और धरती के रूप में संदेशों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। इस लिहाज से प्रोपल्सन मॉड्यूल की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर इसके वजन की बात करें तो 2148 किलोग्राम इसका पूरा वजन है। लैंडर जो चांद की सतह पर लैंड करेगा, इसका वजन 1752 किलोग्राम है। दोस्तों, इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है लैंडर मॉड्यूल और इसे विक्रम नाम दिया गया है। नाम आप सभी को याद रखना है, लैंडर मॉड्यूल को विक्रम नाम दिया गया है। और रोवर जो लैंडर में से निकलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का निरीक्षण करेगा, सारी जानकारियां लैंडर को बताएगा। इसका वजन 26 किलोग्राम है। आप चित्र में रोवर को भी देख लीजिए, यही है रोवर जो लैंडर में से निकलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का निरीक्षण करेगा और सारी जानकारियां लैंडर को बताएगा। इसका वजन कुल मिलाकर 26 किलोग्राम है। दोस्तों, आशा है आपने चंद्रयान 3 के रॉकेट के जितने भी पार्ट्स थे और महत्वपूर्ण जानकारियां थी, यहां से प्राप्त कर ली होगी और चंद्रयान 3 के रॉकेट से लेकर इसके लैंडर और रोवर के बारे में आप जान गए होंगे। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने यारों, दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम आगे के वीडियो में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को एक रोचक तथ्य बता देता हूं। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है। इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है, यानी पृथ्वी का 14 दिन चंद्रमा के एक दिन का बराबर होता है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम के लिए पूछा गया है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को भारत के द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इंपॉर्टेंट यह भी है आप सभी के लिए कि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है।
चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, नाम आप सभी याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया था? इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। LVM-3 रॉकेट इंजन से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नाम रॉकेट का आप सभी को याद रखना है। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया है। इसे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसमें LVM का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में उपयोग प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 में उपयोग प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है। तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का चंद्रयान 3 में उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी चंद्रयान 3 में कुल मिलाकर 3 मॉड्यूल है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के तीनों मॉड्यूल के नाम की, तो चंद्रयान 3 के कुल 3 मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसे प्रणोदक मॉड्यूल भी कहा जाता है, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। अब चलिए हम सभी विस्तार से जानते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर के बारे में। दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष पर जाने वाला यह यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रणोदक मॉड्यूल कहा जाता है। अगर हम बात करें लैंडर मॉड्यूल की, तो चंद्रयान 3 का यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होगी। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होगी। और अगर रोवर की बात की जाए, तो चंद्रयान 3 का यह तीसरा हिस्सा है। लैंडर के लैंड करने के उपरांत यह लैंडर में से निकलेगा और चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करके इसरो के वैज्ञानिकों को प्रदान करेगा। तो रोवर इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लैंडर के लैंड करने के उपरांत लैंडर से निकलेगा और चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करके इसरो के वैज्ञानिकों को प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। यह आप याद रखिएगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सुरक्षित था, इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं लगाया गया, बल्कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उपयोग किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, यह भी उद्देश्य है। वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन, यह भी चंद्रमा के 3 मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के कौन सी जगह पर लैंडिंग कराना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग किया है? ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम है? ऑप्शन सी विक्रम आप सभी को याद रखना है। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम है। चलिए दोस्तों विक्रम के बारे में हम सभी विस्तृत रूप से जानते हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम नामक लैंडर जिम्मेदार है। यह बॉक्स के आकार का भी है। आप सभी ने इससे पहले जो इमेज देखा था विक्रम लैंडर का, वह बॉक्स के आकार था, जिसमें 4 लैंडिंग लेग और 4 लैंडिंग थ्रस्ट हैं। लैंडर में 4 लैंडिंग लेग और 4 लैंडिंग थ्रस्ट है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 में रोवर का क्या नाम है? रोवर जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर इसरो के वैज्ञानिकों को वहां के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा, उसका नाम प्रज्ञान है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन कुल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 के रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं और इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन सी रितु करिथल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व रितु करिथल के द्वारा किया गया है। दोस्तों रितु करिथल का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी रितु करिथल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। नेक्स्ट है,
चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्च आया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में आया है। चलिए दोस्तों, इसके पहले के 2 और जो चंद्र मिशन है उनके खर्च के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 1 में कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए का खर्च आया था। चंद्रयान 2 में 978 करोड़ का खर्च आया था और चंद्रयान 3 में कुल मिलाकर 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से तो लॉन्च किया गया है, लेकिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नाम आप सभी याद रखिएगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। नाम आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए पहला देश भारत बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह चौथा देश बन गया है। भारत से पहले यूएसए, रसिया, चाइना और चौथा देश हमारा प्यारा भारत है। इन 4 देशों के द्वारा चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 2008 को भारत के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत के द्वारा अपने चंद्रयान 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 के जरिए भेजा गया था। यान का आप सभी नाम याद रखिएगा। PSLV C11 रॉकेट से चंद्रयान 1 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा अपने दूसरे चंद्र मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, भारत के द्वारा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रॉकेट का नाम आप सभी याद रखिएगा। GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा भारत के द्वारा अपने दूसरे चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, विक्रम नामक लैंडर का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका था। इसका ऑर्बिटर सुरक्षित था, जिसका उपयोग चंद्रयान 3 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।